हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी विद अस इजी सेंटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आपको मिलती है अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ट्रायंगल, कोणों त्रिभुजों के प्रकार, ट्रायंगल्स एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम आपको त्रिभुज के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में बताएंगे। तो बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइप ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, त्रिभुज और त्रिभुजों के विभिन्न प्रकार और उनका क्षेत्रफल परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, ये सभी हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चित्र में आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बना हुआ है। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल में बताना है हमें आपको, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है। इसमें आपकी एक भुजा, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। इसमें आपकी तीन भुजाएं हैं। पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। और इसमें तीन कोण हैं। पहला कोण बिंदु A पर बना हुआ कोण A, B पर बना हुआ कोण B और C पर बना हुआ कोण C। और इसमें तीन ही शीर्ष हैं। शीर्षों का नाम है ABC। तो इस तरह की जो आकृति है वो आपकी कहलाती है त्रिभुज। अब इसको फिर से परिभाषित कर देते हैं। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, और जिसमें तीन भुजाएं हों और तीन भुजाएं तीन कोणों को बनाती हैं। अब हम इसको इधर से भी समझ सकते हैं। आपके सामने एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं जैसे कि तीन शीर्ष हैं। पहला शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B और तीसरा शीर्ष C। इस तरह से आपको इसका नाम त्रिभुज हो गया। पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC और तीसरी भुजा AC। अब हम इसे तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके अंग कितने होते हैं? तीन अंग होते हैं, वो तीन भुजाएं, और दूसरे तीन अंग होते हैं इसके कोण। बिंदु A पर बना हुआ कोण A, इसका नाम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं BAC पहला कोण। दूसरा कोण बिंदु B पर बना हुआ, इसका नाम होगा कोण ABC। और तीसरा कोण बिंदु C पर, इसका नाम होगा ACB। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। जिस बिंदु पर कोण को हमें आंतरित करना होता है उस बिंदु को मध्य में लिखा जाएगा। जैसे कोण बिंदु A पर बना हुआ कोण, इसका नाम होगा BAC या CAB। बिंदु B पर बना हुआ कोण ABC या CBA, और बिंदु C पर बना हुआ कोण ACB। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं? चूँकि हमारे कोणों के 6 अंग हो गए, तीन भुजाएं और तीन कोण, तो इन्हीं के अनुसार अगर हम भुजाओं के आधार पर लेते हैं तो कोण हमारे तीन प्रकार के होते हैं, और अगर हम कोणों के आधार पर लेते हैं तो भी हमारे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, पहला पॉइंट है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर आपके पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल, और विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल। कोणों के आधार पर तीन कोण होते हैं और तीन ही प्रकार के त्रिभुज होते हैं अगर उनको कोणों को आधार माना जाए। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो इन त्रिभुजों को पहले हमें समझना है। त्रिभुज के प्रकार, पहला त्रिभुज भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो देखिए चित्र में इस तरह का एक चित्र बना हुआ है आपका। इसमें आप देख सकते हैं इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। त्रिभुज का नाम हो गया A, B और C। और इसमें कंडीशन क्या है? AB भुजा बराबर BC और भुजा बराबर
सी ए। यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस त्रिभुज का नाम आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है परिमाप। यहाँ पर आप इसका अगर परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं तो तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर पहली भुजा मान लीजिए ए है, तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी, और इसका जो परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का 3a लिख सकते हैं या a+a+a। और अगर हमें इसका एरिया ज्ञात करना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप लिख के बता सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आपको हीरोन फार्मूला बताया जाता है। हीरोन फार्मूले में आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है वर्गमूल 3/4 a²। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और उससे पहले हमने आपको यहाँ पर बताया है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है हमारे सामने समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है आपके पास, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज चित्र में एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पर इसकी भुजा AB और भुजा AC ये आपकी दोनों बराबर हैं और BC का मान इन दोनों से अलग है। तो ये जो आपका त्रिभुज है आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। अब ये जो समान भुजाएं हैं इनका मान आपने B मान लिया, और जो विषम भुजा है इसका मान आपने A मान लिया। अब हमें यहाँ पर इसका परिमाप ज्ञात करना है। नाम से ही है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं आपके साथ में, समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। और कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, AB AC। AB और AC के मान आपस में बराबर हैं और BC का मान इन तीनों दोनों से अलग है। अब हमें इसका परिमाप, सबसे पहले परिमाप ज्ञात करना है और फिर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप परिमाप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को योग निकाल देते हैं। तो जैसे आपका परिमाप निकालना है, परिमाप बराबर आपको प्राप्त होगा, B को 2 बार लिखना है, A + B, या संक्षिप्त में अगर लिखना चाहें इसको तो A+2B। ये तो इसका हो गया परिमाप, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप A+2B। और अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो एरिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है, अगर हमें इसकी ऊंचाई पता है आधार से तो इसका जो शीर्ष है A से BC पर लंब डालिएगा। तो ये जो ऊंचाई अगर हमको मालूम है तो एक साधारण सूत्र से हम इसका मान निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले से भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या है एरिया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जैसे आपने देखा था तो √3/4 a²। क्योंकि यहाँ पर हमें उस फार्मूले से निकालेंगे तो 3/4 वर्गमूल 4v² - a², ये इसका मान निकल के आ गया। अगर आपको इसकी ऊंचाई पता है तो भी आप एक साधारण फार्मूले से इसका मान निकाल सकते हैं, 1/2 आधार A गुणा इसकी ऊंचाई h, ये इसका दूसरा मान होगा। और इसे आप क्या इसका यूनिट क्या होगा, cm या मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। अब जो इसका तीसरा प्रकार है वो कौन सा है, इसका तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। इसका नाम है आपका विषमबाहु। जिस तरह से आप नाम से ही इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज में क्या है, किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान न हो, 1, 2 और 3, सबकी लंबाइयाँ अलग अलग हों, इसकी लंबाई A, इसकी लंबाई B और इसकी लंबाई C। तो इस तरह के त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए आपको तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना होगा। परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है तो A + B + C तीनों का आप योग ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, हीरोन फार्मूला, √S S - A S - B और S - C। यहाँ पर S का मान होता है हाफ पेरीमीटर, यानी S = A + B + C/2। ये गणितज्ञ हीरोन के द्वारा विकसित किया गया था फार्मूला। इससे किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वो समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो या समबाहु त्रिभुज हो। तो यहाँ पर आप विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब आपका अगला बिंदु है कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। कोणों के आधार पर त्रिभुज हमने बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज का मान कितना होता है? न्यून कोण त्रिभुज का मान होता है 0 से 90 89 डिग्री। ये तो आपका हो गया न्यून कोण। और अगर आपको यहाँ पर बताना है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। और इससे अधिक भी होगा वो आपका हो जाएगा अधिक कोण। ये आपका समकोण में आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद आपका आ गया ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण का मान कितना होता है? 90 से अधिक और 180 से कम। यानी कि आपका कितना मान हुआ जाके 91 से लेकर के 179, इतना जो मान है ये मान आपका अधिक कोण में आता है। और इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक अंश का हो, यानी कि 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक का है, तो उसका नाम आप अधिक कोण त्रिभुज रख देंगे। ये रहा। यहाँ पर हम आपको एरिया और पैरामीटर नहीं बताते हैं, क्योंकि एरिया और पैरामीटर आप भुजाओं के आधार पर जो भी त्रिभुजों के प्रकार हैं वही त्रिभुजों से निकाल सकते हैं। तो पहला आपका कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज में कोण का मान 0 से 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान न्यून कोण होता है, तो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा आपका जिसमें एक त्रिभुज का कोण समकोण हो तो उसका नाम समकोण त्रिभुज आता है। और तीसरा एक त्रिभुज का कोण अधिक कोण हो, कम से कम एक, और एक ही कोण अधिक कोण हो पाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।